Hello students. So we are back in another video, that is principle of management. The topics that are being covered is meaning of principle of management, nature of principle of management, and importance of principle of management. So let us start with the meaning of principles of management. सबसे पहले principle क्या होते हैं? जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजमेंट के वो हमें हेल्प करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से डील करने में. तो जनरल गाइडलाइंस हैं. और हमें क्यों चाहिए ह्यूमन बिहेवियर से डील करने में हेल्प क्यों ही चाहिए? क्योंकि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और सेम ह्यूमन का सेम सिचुएशन में बिहेवियर सेम नहीं होता. तो ये प्रिंसिपल्स हमें गाइड करते हैं कि कैसे हम ह्यूमन बिहेवियर से डील कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दीज प्रिंसिपल्स. तो ये जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करते हैं, यानी सेम सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल हर बार नहीं लग सकता. तो यहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी हमें अप्लाई करनी पड़ती है. उसके बाद ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं. और ये बने कैसे? कई सालों तक कई मैनेजर्स ने इनको सिचुएशंस को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया. अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, ऐसा ह्यूमन होता है, तो अगर हम ये वाला प्रिंसिपल अपनाएं तो क्या वो काम करेगा? तो काफ़ी टाइम से ये एक्सपेरिमेंट्स होते रहे. उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से, उनके ऑब्जर्वेशन से ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं. जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं ये मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज साइंस दोनों की डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं. इनकी जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने कहाँ से डिराइव किया? ये हमने इनकी जो डेरिवेशन है वो एक साइंटिफिक डेरिवेशन है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं यहाँ पे. और जब हम इनको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग सिचुएशन टू सिचुएशन अलग तरीके से यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारी ये क्रिएटिविटी शो करते हैं. उसके बाद दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लर्न क्रेडिबिलिटी ऑफ अ लर्नेबल एंड टीचेबल डिसिप्लिन. तो आपको जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कराए जा रहे हैं ये लर्नेबल हैं. आप इनको समझोगे, पढ़ोगे, समझाए जाएंगे तभी आप इनको अपनी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में आगे फॉलो कर पाएंगे. तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी ये देते हैं कि अगर किसी चीज़ का कारण, ये कोई भी रीज़न आपको पता चल जाए कि समथिंग इज़ हैविंग अ कॉज, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग इन कमिंग फ्यूचर. तो ये हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी बताते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड दैट दीज आर जनरल गाइडलाइंस जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए बनी हैं. और ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि सेम नहीं होता है इसलिए सिचुएशन टू सिचुएशन ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी वेरी करते हैं. तो यू विल राइट दीज लिटिल लाइन्स इन योर मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. नाउ लेट अस कम टू नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो जो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट है, दिस इज़ एप्लीकेबल यूनिवर्सली हर छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वह प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, किसी भी एरिया में मैनेजमेंट लगती है. और जहाँ पे मैनेजमेंट लगती है वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी लगते हैं. हाँ, बट इसकी एक्सटेंट कितने एक्सटेंट तक हमें ये अप्लाई करनी है और वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसकी बिजनेस एक्टिविटी कैसी है या उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है. तो दिस विल बी आवर नंबर 1 पॉइंट कि दे आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल. सारे वर्ल्ड में पीपल आर यूजिंग दिस प्रिंसिपल. सेकेंड इज दिस आर जनरल गाइडलाइंस. वो हमने मीनिंग में भी क्लियर कर दिया है. ये एक रेडीमेड, आपके पास स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं है कि आपने प्रॉब्लम अपनी एनालाइज करी, उसका प्रिंसिपल ढूंढा और उसको सॉल्व करने में आपके इन प्रिंसिपल्स ने हेल्प कर दिया है. तो यहाँ पे स्ट्रेट जैकेट अप्लाई नहीं करते हैं, यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में यू हैव टू यूज़ योर ओन क्रिएटिविटी टू. तो दे आर जनरल गाइडलाइंस, मतलब दे आर नॉट स्पेसिफिक गाइडलाइंस कि ऐसे सिचुएशन में आपने ऐसा ही करना है. उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं दे आर फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनको ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से विद कई जो हमारे मैनेजर्स हैं उन्होंने इनको यूज़ करके इनको फॉर्म किया है. एंड दे आर फ्लेक्सिबल, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि दे आर नॉट रिजिड. उनको हम सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनको अप्लाई करते हैं. सो पॉइंट नंबर 5 इज़ मेनली बिहेवियर. जो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, हमें ह्यूमन बिहेवियर की बेटर नॉलेज देते हैं और ये हमें ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना सिखाते हैं या उनकी अंडरस्टैंडिंग सिखाते हैं ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें. और हमने मीनिंग में एक और पॉइंट पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप.
तो ये जो है पर्टिकुलर प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, वट वुड बी इट्स लाइकली इफेक्ट। डिफ़िकल्ट टू इस्टैब्लिश, हमें नहीं पता कि हाउ टू इस्टैब्लिश एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि ये बिहेवियरल है। हाँ, बट कई केसेस में हम सेम वाला जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई कर देते हैं, बट बिहेवियरल होने के कारण ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हमें आउटकम्स देते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाउ टू यूज़ दैम। नेक्स्ट इज कॉन्टीजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। तो ये कौन सी आपकी सिचुएशन है उसी पर आपकी एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डिपेंड करेगी। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज़ टू बी चेंज एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे यहाँ पे पॉइंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्यों चाहिए हमें? क्योंकि ये मैनेजमेंट को यूज़फुल इंसाइट्स देते हैं रियलिटी की। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे तो मैनेजमेंट के पास नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मैनेजरियल सिचुएशन की और सर्कमस्टेंसेस की, कि कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस मेरे पास आ सकते हैं और मुझे उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। वो अपने पास्ट मिस्टेक्स से जब भी लर्न करेंगे, जब भी उन्होंने कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया और उनसे कोई गलती हुई तो उनको वो लर्न हो गया कि आगे से मुझे इस प्रिंसिपल को अप्लाई करने में ये गलती नहीं करनी है। तो अगली बार जब सेम प्रॉब्लम आएगी तो क्या होएगा कि वो उस प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से वो उनको इंसाइट अच्छा मिलता है, उनको लर्निंग अच्छी मिलती है। उसके बाद ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं ये हमारी हेल्प करते हैं रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने में। जब हमारे पास हमने प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर ली कि सिचुएशंस क्या हैं, कैसे हमने उनको सॉल्व करना है, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कैसे हमने उनकी मिनिमम वेस्टेज करनी है और मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, चाहे मैन है, चाहे लेबर है, चाहे हमारे पास मटेरियल है, मनी है, कुछ भी है, तो हम उनको टू फुल एक्सटेंट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जितना हम उसको जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। उसके बाद है जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये हमें हेल्प करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में। जब हमारे पास ऑब्वियसली सी बात है कि जब हमारे पास प्रॉपरली जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ करेंगे हम, तो उससे हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इफ़ेक्ट होएगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होएगी। तो इस तरीके से हम लॉजिकली सोचेंगे, बायस्ड होके नहीं सोचेंगे, तो ओवरऑल जो हमारी मैनेजमेंट की ग्रोथ है वो बेटर होएगी। उसके बाद है साइंटिफिक डिसीजन। तो जो जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो हम ना बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, थॉटफुल हो जाते हैं, जस्टिफाइबल हो जाते हैं। हम ना फैक्ट्स के बेसिस पे साइंटिफिकली अपने काम को करते हैं। साइंटिफिकली चीज़ों को जब हम समझते हैं, प्रॉब्लम की टेक्निकल्स हम समझ जाते हैं, तो ऑब्वियसली है वहाँ पर कि हमें उसको सॉल्व करने में भी बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि लॉजिकल है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। कि हमें हेल्प करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करने में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं, मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज कर रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, तो उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो होते हैं तो वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए इनकरेज करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए इनकरेज करते हैं। और हम प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली है हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं हमसे खुश होंगे, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी डिस्चार्ज हो रही है। हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैं वो हमें क्या करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें, या उन प्रॉपर अपने प्रोडक्ट्स की रिसर्च करें। तो ये चीज़ हमारी MBA और BBA में भी हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ आगे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के कोर्सेज़ होते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास ये MBA और BBA में भी हम क्या करते हैं, बच्चों को एजुकेशन मिलती है, वहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी। तो वो भी क्यों दी जाती हैं, ताकि वो आगे जाके बेटर मैनेजर बन सके। तो इसलिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग और एजुकेशन और रिसर्च होती है, उनमें भी जो आप है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करोगे आगे जाके भी, इफ़ यू ऑप्ट फॉर दीज कोर्सेज। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू।
सो थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। होप वीडियो जल्दी अपलोड होगी। हैव अ गुड डे।